हेलो स्टूडेंट्स, बेटा स्टैटिक्स में हमारे थर्ड यूनिट फोर्स इन थ्री डायमेंशन चल रहा है। फोर्स इन थ्री डायमेंशन हमने आर्टिकल्स किए हैं और इससे पहले कुछ एग्जाम्पल किए। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार से बता देती हूँ कि क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें। हम ये पढ़ रहे हैं कि एक सिस्टम ले रखा है फोर्सेस का और उनको हमने एक सिंगल पॉइंट पे रिड्यूस किया, ठीक है, सभी सिस्टम सभी फोर्सेस को। और ऐसे ही हमारे जो कपल ऑफ मोमेंट है वो भी हमने एक सिंगल पॉइंट पे रिड्यूस किया और जो दोनों जो हैं वो एक सेम एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वो जिस भी एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहे हैं वो आपकी कौन सेंट्रल एक्सिस कहलाएगी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें इक्वेशन दे रखी है और वो उन सभी को कह रहे हैं सिंगल फोर्स पे रिड्यूस करना है और उनकी सेंट्रल इक्वेशन निकालनी। तो सिंगल फोर्स को रिड्यूस करने के लिए सेंट्रल इक्वेशन निकालने के लिए आपको फोर्स कंपोनेंट चाहिए और कपल के कंपोनेंट चाहिए। तो हमारे पास दे रखा है कैपिटल फोर्स ले लिया एक्स वाई जेड एक्टिंग अलोंग थ्री स्ट्रेट लाइन्स y इज इक्वल टू बी, जेड इज इक्वल टू सी माइनस का। ये आपकी एक लाइन है, जेड इज इक्वल टू सी और x इज इक्वल टू माइनस का ए, ये सेकेंड लाइन है। एंड x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू माइनस बी आपकी थर्ड लाइन है, ठीक है। आपके पास तीन फोर्सेस हैं और तीनों जो फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रहे हैं किसके अलोंग, तीन लाइनों के अलोंग। एक्स वाई जेड फोर्सेस का नाम है और लाइनें हमारे पास दे रखी है। शो दैट दे विल हैव ए सिंगल रिजल्टेंट इफ ये एंड दैट द इक्वेशन ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन आर एनी टू ऑफ द थ्री इज दिस। और आपके ये शो करना है कि कोई भी आपका जो तीन है उनमें जो कोई भी जो दो लाइन तीन में से ये होगी, ठीक है। तो एक्स वाई जेड आपके पास फोर्सेस हैं, दी हुई तीन लाइनों के अलोंग काम कर रहे हैं और उनका जो रिजल्टेंट है आपको इस टाइप से इसको एक्सप्रेस करना है। तो देखिए आपके पास जो भी लाइनें दे रखी हैं, सबसे पहले हमने उठा लिया द फोर्सेस एक्स वाई जेड एक्टिंग अलोंग द लाइन्स। इनके अलोंग ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन लिखी थी। हमने इस लाइन को प्रॉपर वे से लिखेंगे क्योंकि हमें इन लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए तो हमें इनको प्रॉपर फॉर्म जो होती है लाइन की, स्ट्रेट लाइन की, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन में सी, उस टाइप से इसको अरेंज करेंगे, ओके। तो आपके पास यहाँ पे क्या नहीं है, वाई और जेड में है, एक्स नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस का जीरो क्योंकि एक्स वाला तो है ही नहीं, अपॉन में वन, और वाई माइनस मैं इसको इधर लेके आऊँगी, वाई माइनस का जीरो, वाई माइनस का बी अपॉन में ज़ीरो एंड जेड प्लस सी अपॉन में ज़ीरो, ठीक है। पहली जो लाइन है वो हमारी ये है। सेकंड में हमारे पास वाई नहीं है तो एक्स माइनस का एक्स प्लस में ए अपॉन में ज़ीरो एंड इज इक्वल टू वाई माइनस का जीरो बाई वन एंड जेड माइनस का सी बाई जीरो। देखिए सी इधर आएगा तो जीरो, तो जेड माइनस का सी अपॉन में जीरो। आप यहाँ पे इक्वेशन बना रहे हो तो ये नहीं ले सकते कि जेड माइनस का सी अपॉन में वन, नहीं, जेड माइनस का सी डिवाइड बाई जीरो, ठीक है। ओके, इक्वेशन ऑफ थ्री एक्सिस ले ली, थ्री लाइन्स ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि द फॉलोइंग द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी आर एज फॉलोज। आपके पास जो फोर्सेज है किस टाइप से एक्ट कर रहे हैं, हमने ले लिया फर्स्ट जो फोर्स है एक्स, वो एक्ट कर रहा है किस पे। देखिए पहली जो लाइन है उसका पासिंग पॉइंट क्या है, ज़ीरो, बी और माइनस का सी। सेकंड का माइनस का ए, जीरो, सी। थर्ड का ए माइनस का बी और ज़ीरो। तो पहला हमें पता है फोर्स जो है वो पासिंग पॉइंट पे एक्ट करता है, ठीक है। तो आपका पासिंग पॉइंट ये है जीरो, बी माइनस का सी और अलोंग द लाइन, उस लाइन के अलोंग जिसके डायरेक्शन कोसाइंस आपको दे रखे हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, 1 0 0। तो इसके फोर्स कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, x 0 0, ओके। सिमिलरली हमने ले लिया कि y जो है वो एक्ट कर रहा है हमारा, नेक्स्ट जो लाइन का पासिंग पॉइंट है वो है माइनस का a 0 c अलोंग द लाइन, उस डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या है, 0 1 0 है। तो इसके फोर्स कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ये 0 y 0, क्योंकि जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है हम
डायरेक्शन कोसाइंस को उस फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वो फोर्स कंपोनेंट आ जाते हैं। और थर्ड आपका ए फोर्स जेड एक्टिंग एट द पॉइंट, थर्ड जो लाइन है उसके पासिंग पॉइंट ये अलोंग द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर 0 0 1। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है, फोर्स द कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस पैरेलल टू द एक्सिस आर। तो फोर्स जो कंपोनेंट है वो एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, कि पहले वाली का है 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1। तो देखिए ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हुई लाइन है। ठीक है, तो क्योंकि जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हमारे पास सेम मिले तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो फोर्सेस दे हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ही लग रहे हैं, उन लाइनों के अलोंग लग रहे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो पहले जो लाइन उसका फोर्स कंपोनेंट क्या बन जाएंगे, x 0 0, सेकंड के 0 y 0, थर्ड के 0 0 z। तो हमारा जो सिस्टम है वो सिंगल पॉइंट पे रिड्यूस हो रहा है, सिंगल फॉर्म पे। ठीक है, सिंगल फोर्स किस में, आर में, उसके कंपोनेंट कौन है, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, एक्टिंग एट पॉइंट किस पे, ओ, और कपल जी क्या है, एल एम एन। ठीक है, तो देन कैपिटल एक्स कैसे बनेगा, स्मेसन x1, कैपिटल एक्स कैसे बनेगा, स्मेसन x1, सभी जो x है उनका सम। तो आपके पास कैपिटल एक्स आ गया, y जो है उसमें y के बराबर आ गया, z जो है उसमें z के बराबर आ गया। अब हमारा दूसरा काम क्या बचता है, कपल कंपोनेंट निकालने के लिए। तो कपल कंपोनेंट निकालने के लिए हम पहले लाइन का निकालते, फिर सेकंड का निकालते, फिर थर्ड का निकालते। तो फर्स्ट में लिया आई कैप L1 प्लस में जे कैप M1 प्लस में के कैप N1। तो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म से, आई जे के, और ये हमारा पहली जो लाइन है उसका पासिंग पॉइंट, और ये उस पहली लाइन की फोर्स कंपोनेंट। तो पहली जो लाइन है वो हमारे पास करती 0 b माइनस सी से, और उसका पासिंग पॉइंट कौन है, x 0 0, सॉरी उसके फोर्स कंपोनेंट है x 0 0। ओके, और इसको हमने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद देखिए हमने कंपेयर किया LHS RHS को, तो L1 तो 0 आया, M1 आपके पास क्या है, माइनस का CX, N1 क्या है, माइनस का BX। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने लिया IL2 प्लस में JM2 प्लस में KN2। ओके, और ये जो है क्या बना आपका, IJK X2 Y2 Z2, ये आपके सेकंड जो लाइन है उसके पासिंग पॉइंट और सेकंड लाइन के फोर्स कंपोनेंट। तो इनकी वैल्यू डाल दी, इसको भी एक्सपेंड किया हमने और इक्वेट किया। तो L2 इज इक्वल टू आ गया माइनस का CY, M2 0, और N2 क्या आ गया, माइनस का AY आ गया। ओके, ऐसे ही हमने किसका निकाला, थर्ड का। तो थर्ड में पासिंग पॉइंट भी रख दिया, उसके फोर्स कंपोनेंट भी, और उसको एक्सपेंड किया, इक्वेटिंग किया। इक्वेट करने के बाद आपके पास LMNZ सभी की वैल्यू आ गई। तो कैपिटल L कैसे निकालते हो, सभी जो L आए तीनों फोर्सेस के रिगार्डिंग उनका सम करके। कैपिटल M कैसे निकालते हो, सभी जो M आए उनका सम करके, ऐसे निकालते हो। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है N, वो भी उनका सम करके निकालेंगे। द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल फोर्स। हमारा जो सिस्टम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें जो कह रहा था कि सिंगल फोर्स पे रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इक्विवेलेंट है, अगर रिड्यूस हो रहा है और इक्विवेलेंट है तो किसके इक्विवेलेंट होगा, LX प्लस में MY प्लस में NZ। ओके, यहाँ से हमने LX MY LX MY L की M की और N की तीनों की वैल्यू डाल दी। ठीक है, वैल्यू डालने के बाद हमने यहाँ से इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद आपके पास यह इक्वेशन आ गई। प्रत्येक टर्म को हमने कैपिटल XYZ से डिवाइड कर दिया। तो AX प्लस में BY प्लस में CZ इक्वल्स टू आपके पास 0 आ गया। इक्वेशन नंबर क्या ले लिया, सेकंड। इसको हमने फर्स्ट मान रखा था। अब विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, आपके पास ये रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द सिंगल रिजल्टेंट फोर्स आर एनी टू ऑफ फॉलोइंग 3। तो हम इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है,
तो हमने कोई भी लिया, ये आपके जो एल एम एन लिखे ना उनमें से कोई भी ले सकते हो। तो ये वाली चीज़ें उठा ली। इसमें देखिए एल की वैल्यू डाल दी, किसकी डाली, इसमें एम कैपिटल एम की और इसमें कैपिटल एन की डाल दिया। डिवाइडिंग दीज इक्वेशन, पहले को किससे डाला, कैपिटल वाई जेड से भाग करा, दूसरी को कैपिटल जेड एक्स से डिवाइड किया, थर्ड को कैपिटल एक्स वाई से किया। तो फर्स्ट को डिवाइड करने के बाद आपके पास ये कंडीशन मिल जाएगी, सेकंड को करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन और थर्ड को ये। अब आपने इक्वेशन नंबर सेकंड जो है उसका यूज किया, इनमें जहाँ जहाँ इनका यूज हो रहा है हमने कर दिया, तो हमारे पास ये चीज़ आई। ठीक है, तो देखो क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो हमारे पास ये वही चीज़ें आ गई, इसको हमने रिराइट कर दिया, इसको देखो रिराइट कर दिया हमने, इनको भी रिराइट किया, ये वाला इसको इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में। अब देखिए, हैंस दिस इक्वेशन ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन आर एनी टू ऑफ द थ्री। तो हमारे पास कोई भी तीन में से दो बन गई। तो देखिए हमने इन जो तीनों में लास्ट में बनाए हैं उनको रख लिया। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार इसको हल्का सा रिवाइज करवा देती हूँ आपको। क्या कह रहा है, थ्री फोर्सेस एक्स वाई जेड एक्टिंग अलोंग द थ्री स्ट्रेट लाइन्स। ओके, इक्वेशन दे रखी है, शो दैट दे विल हैव ए सिंगल रिजल्टेंट। आपके पास सिंगल रिजल्टेंट पूछ रहा है, कब, ये इफ़ ये हो तो, एंड शो दैट इक्वेशन ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन आर एनी टू ऑफ द थ्री, और इन तीनों में से कोई दो। तो जैसे बाकी में आप करते हो, कैपिटल एक्स वाई जेड लगाते हो, किसके रिजल्टेंट जो फोर्स है उसके फोर्स कंपोनेंट, और कैपिटल एल एम एन जो निकालते हो वो कपल के मोमेंट कपल के कंपोनेंट्स निकालते हो, वो निकाल ली। अब ये क्या कह रहा है, इसमें हमने इन सभी चीज़ों को निकाल लिया। निकालने के बाद जो है, अगर सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल फोर्स, सिस्टम जो है वो इक्विवेलेंट होगा एक सिंगल फोर्स के, कब, जब आपके पास क्या बने, एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड। ओके, यहाँ पे हमने एल एम एन तीनों की क्या डाल दी, वैल्यू डाल दी। डालने के बाद हमने इनको कंबाइन किया, फिर हमने कैपिटल एक्स वाई जेड से तीनों टर्म्स को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये आ गया, तो आपके पास एक कंडीशन तो हो गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें आगे की जो बच रहा है वो, तो हमने इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस वाली ये निकाली, ये वाली चीज़ें, एल माइनस में वाई जेड प्लस में जेड वाई अपॉन में कैपिटल एक्स होता है। ये कह रहा है कि विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द सिंगल रिजल्टेंट फोर्स एनी टू इन दीज फॉलोइंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर सिस्टम है ना वो इक्विवेलेंट है किसके, एक सिंगल फोर्स के, तो हम ये ले सकते हैं। ठीक है, इनको सभी को जीरो के साथ इक्वेट कर सकते हैं। इसमें हमने सब में एल एम एन की वैल्यू डाल दी, फर्स्ट वाले को, इसमें फर्स्ट वाला एक्स नहीं है तो हमने वाई जेड से डिवाइड किया, सेकंड वाले को वाई नहीं है जेड एक्स से किया, थर्ड वाले को एक्स वाई से। ओके, फिर हमने इनको रीराइट किया, और रीराइट करने के बाद हमसे जो इक्वेशन पूछ रहा है वो बन गई। ओके, थैंक्स। तो आप इनको ट्राई करिए, सभी क्वेश्चन में कैपिटल एक्स वाई जेड और कैपिटल एल एम एन निकालने के बाद सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन यूज़ कर रहा है, या फिर जिस भी टाइप के आपसे पूछ रहा है वो कंडीशन दे रहा है। ओके, थैंक्स।